नहीं सोना, जब देखो तब सोना ही सोना। जमाने को कुछ तो करके दिखाओ, जमाने को कुछ तो करके दिखाओ। हाँ जाओ नाथ कुछ तो कमा करके लाओ, करो अब कुछ तो काम पिया। हाय जब देखो तब हरे का नाम, व्यर्थ हुआ जीवन ये तमाम। कैसे चलेगा घर का खर्चा, सर पे बोझ तमाम, करो अब कुछ तो काम पिया। जब दे भगवान शंकर तो भगवान से प्रेम करते, पर माता लक्ष्मी जी से थोड़ा पार्वती जी दूर ही रहती। तो इस कारण से इंद्र की पत्नी के साथ उनकी मित्रता है। तो इंद्र की पत्नी को देखा, शची को, तो माता सती ने पूछा, देवी तुम कहां जा रही हो? तो बताया कि तुम्हारे पिताजी ने हरिद्वार में यज्ञ रखा, तुम्हें पता नहीं है? तो देवी सती बोली, नहीं नहीं पता तो है, मैंने सोचा कहीं और जा रही हूं। अब घर की बात सबके बीच में थोड़ी कहनी चाहिए, घर की बात छुपाकर भी रखी जाती है। देखो यहां भी एक सूत्र मिलता है, पति पत्नी का आपसी संबंध क्या है, ये केवल पति पत्नी को पता होना चाहिए, बाकी किसी तीसरे को ना पता हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि श्री सती जी ने कुछ नहीं बताया, बोली मैं आती हूं तुम चलो। तो देवी सती भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। अब भगवान भोलेनाथ के पास जब पहुंची तो भगवान भोलेनाथ से बोली, आज तो आपके ससुर जी ने यज्ञ रखा है, तो क्या हम चलेंगे नहीं? भगवान शंकर बोले, देवी हम जाते, कब जाते? जब वो हमें बुलाते, तो हमें बुलाया नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। भगवान शंकर बताते हैं, देवी सती हमें तुम्हारे पिता का निमंत्रण मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। पत्नी ने कहा, क्यों, क्या कारण है? हमारे पिता ने तो बड़े प्रेम से आपके साथ विवाह किया था। देखो इधर देवी सती का विवाह जब भगवान शिव से हुआ, तो शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में तो विस्तार से ये प्रसंग है। तो भगवान भोलेनाथ से बहुत अनुनय विनय की गई, और देवी सती ने प्रागट्य ग्रहण करने से पहले ही दक्ष को कह दिया था कि मैं विवाह करूंगी केवल शंकर भगवान से, आपको मेरा विवाह करना होगा। तो उनको ढूंढना नहीं पड़ा, सीधे भगवान शंकर के पास प्रस्ताव ले गए और प्रकृति और पुरुष का सम्मेलन हुआ। लेकिन हिमाचल जी के साथ ये स्थिति नहीं थी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो देवी सती ने कहा, हमारे पिताजी तो आपकी इतनी पूजा करते, इतना मानते हैं, और आपको साथ ऐसा क्यों करेंगे? तो भगवान शंकर बताते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ रखा था। कहाँ? प्रयागराज में, वो भी माघ मास में ही था। तो उस यज्ञ में सब लोग गए, हम भी गए। तो अपराध हमने किया नहीं, और आपके पिताजी ने उसको अपराध समझ लिया। क्या हुआ? वो सभा में आए, सभा में आए तो अपना सिंहासन पर बैठे। तुलसीदास जी कहते हैं, को अस नहीं जन्मा जग माहे, को अस नहीं जन्मा मन माही। हाँ को अस नहीं जन्मा जग माहे, को अस नहीं जन्मा जग माही। प्रभुता पाई ताहि मद नाहि, प्रभुता पाई ताहि मद नाहि, को अस नहीं जन्मा जग माहि, को अस नहीं जन्मा जग माहि। हाँ को अस नहीं जन्मा जग माहि। भगवान भोलेनाथ सभा में गए। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में ऐसा कौन हो जिसको प्रसिद्धि मिल जाए और उसको अहंकार ना हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप जानते हैं
इस संसार में बहुत कम धनवान लोग ऐसे हैं जो लोग भगवान की कथा श्रवण करने पर विश्वास करते हैं। क्यों? प्रारब्ध जन्य उनको धन मिल गया, उन्होंने कहा तो भगवान क्या होते हैं, अब तो हम ही भगवान हैं। हाँ, जो धनवान अधिकांशतः, हम सबकी बात नहीं कर रहे, अवहेलना नहीं कर रहे, अधिकांशतः धनवान किस स्थिति में कथा सुनना पसंद करते हैं? जब वो डरे हुए होते हैं, परेशान हो जाते हैं, विपत्ति लगातार उनके ऊपर वार करने लगती, तब सोचते हैं कि अब तो लगता है भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो जिस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल जाए वो अहंकारी हो जाता, घमंडी हो जाता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, और ये भी अहंकारी हो गया। इसने ये नहीं देखा कि हजारों लोग मेरे सम्मान में खड़े हो गए, इसने ये देखा कि मेरे सम्मान में खड़ा कौन नहीं हुआ, और सीधे ध्यान गया शंकर भगवान पे। तो बोला जाकर, जिनको सभा में नहीं आना होता उनको नहीं आना चाहिए, ऐसे अभद्र व्यवहारी यहां पर आ गए। देवताओं ने कहा महाराज क्या हो गया, क्रोधित क्यों हो रहे हो? अरे तुम देख नहीं रहे हो, ये मरकट लोचन है, ये बंदर जैसी आंख वाला, मृग छाला लपेटने वाला, जटाधारी, भस्मीभूत लपेटने वाला, ये हमको प्रणाम नहीं करता, खड़ा नहीं होता है। तो किसी देवता ने दबी आवाज में कह दिया, महाराज खड़े होकर प्रणाम तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं किया, उनको तो आपने कुछ नहीं किया। तो अब दक्ष अपनी भावनाओं को संभालते हुए और भाषा को संभालते हुए बोला, देखिए ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, पिता नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, हम उनके पुत्र हैं। तो दूसरे ने कहा तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी पिता है, विष्णु जी भी तो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष सोचने लगे तो पीछे ही पड़ गए। दक्ष कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी हमारे पिता, विष्णु जी हमारे दादाजी, हम नहीं खड़े हुए तो कोई, पर इसको तो खड़ा होना चाहिए, ये हमारा जवाई है। लेकिन दक्ष ये भूल गया कि जवाई से पैर पूजवाए नहीं जाते, जवाई के पैर पूजे जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जिस समय विवाह पद्धति पर बैठते हैं तो लड़की का पिता जवाई के पैरों को हाथ लगाकर कन्यादान करता है। हाँ, और दक्ष लेकिन अहंकारवश भगवान को अपशब्द बोल गया, तो नंदी जी ने उनको श्राप दिया। हाँ, इधर श्राप सभा हो गई। पूषा ऋषि ने गणों को श्राप दिया, तो भृंगी जी ने उनको भी श्राप दिया, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की दाढ़ी नुच जाए, ये मैं करता रहता, इसकी गर्दन कट जाए, हाँ बकरे का शीश हो इसका। खूब श्राप सभा हुई। तो देवी हम वहां थे, वहां पर उनका अपमान हो गया। इस अपमान के कारण तुम्हारे पिताजी ने हमको अपमानित करने के लिए ये यज्ञ किया। इस यज्ञ में सबको बुलाया गया है, हमको नहीं बुलाया गया। अब आप विचार करो, कहीं परिवार में विवाह हो, हाँ, और उस विवाह में सबको बुलाया जाए और हम उनके भाई हैं, सगे हों, चाचा ताऊ के हों, और हमें ना बुलाया जाए तो कैसा होता है? मन में ये रहता है, आज बताओ भतीजी की शादी है, भतीजा की शादी है, हमें बुलाया नहीं, कितना बुरा लगता है। लगता है कि नहीं? क्या हम उनके खाने के भूखे हैं? नहीं, उस संबंध के कारण, वो जो हमारा संबंध है कि हमारा अपमान किया, बताओ समाज में लोग क्या कहेंगे। और ऐसे में समाज और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हाँ, समाज क्या क्या करता है, समाज के अड़ोसी पड़ोसी, अरे आज तो तुम्हारे भाई के बच्चों की, तो तुम्हें नहीं बुलाया, तो हमारे पास तो कार्ड है, तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, और तुम कहो तो हम भी ना जाए, जाना तो उनको है, तैयार होके आए तो जाएंगे, लेकिन झूठ मूठ का अपना तुम कहो तो ऐसे कुछ होता है, भाई को बुलाया नहीं, हमको क्या करना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, ऐसे प्रेमी मिल जाते। तो देवी सती आपके साथ वही हुआ है। आपके पिता ने आपको निमंत्रण नहीं दिया और ये देवता जानबूझकर कैलाश के ऊपर से गए ताकि आपको पता चल जाए। तो देवी सती क्या कहती हैं, प्रभु आप तो कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा,
मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजेर बिहारी। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। देवी पार्वती बोली आप तो कहते हैं मित्र के यहाँ, पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ और भगवान के मंदिर में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। हाँ, ऐसी जगहों पर जहां भगवान की कथा हो रही हो, भगवान का मंदिर हो, पूजा पाठ हो रही हो, तो वहां पर हमें निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के पूजा में सहयोगी बनेगा कल्याण उसका होगा महाराज। हम खाएंगे तो पेट हमारा भरेगा। इसलिए भगवान की कथा कहीं हो ना तो हमें निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शंकर भगवान क्या बोले, तुम सही कहती हो, इन जगहों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ जाई कल्याण न होई। अगर वहां पर हमारा कोई विरोधी बैठा हो तो ऐसी स्थिति में वहां जाने से कल्याण नहीं होता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हम बिना बुलाए किसी के यहाँ चले गए, मान लीजिए, है ना, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले ने हमें अपमानित करने के लिए ही पूजा रखी हो तो देवी पार्वती को समझाया कि वो पूजा हमारे अपमान के लिए है और भांति अनेक शंभु समझावा, लेकिन सती जी को समझा नहीं पाए। तो क्या हुआ, सती जी के साथ नंदी जी को भेज दिया, गणों को भेज दिया। मानो आज विदाई कर दी कि अब सती जी जा रही हैं पर वापस नहीं आएंगी। अब भगवान भोलेनाथ ध्यान समाधि में बैठ गए और जिस समय देवी सती अपने पिता के यहाँ गई, पिता भवन जब गई